अगर आपने बीपी पेड नया ले लिया है और आप अपने किसी प्यारे का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इसकी किस तरह सेटिंग करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको घर पर ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और आपके मरीज का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहले सेटिंग कर लेनी है। उसमें से ये एक मीटर इसका निकलेगा और उसके बाद ये एक पंप है और इसमें से ये एक चाबी निकली है जिससे आप अपने मीटर को ठीक कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए इसमें दो नालियां होती हैं। एक नाली में आपने पंप को फिक्स कर लेना है ऐसे और दूसरी नाली में इसके मीटर को लगा लेना है। इसको एनाराइड और स्टिग्मो मैनोमीटर भी कहते हैं। तो जो ये फिक्स हो गई। चलिए जी, चेक करने से पहले मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मरीज ने आधा घंटा पहले कुछ खाया है तो उसका ब्लड प्रेशर ना चेक करें। मसलन उसने सिगरेट नोशी की है, शराब नोशी की है, या उसने अपना कोई चाय पी है, या उसको बुखार है, या कहीं से चल कर आया है, तो 5-10 मिनट के वक्त के बाद ब्लड चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपने, अगर आपका मरीज लेटा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो कहीं से चल कर आया तो उसको 5-4 मिनट बैठने के लिए दें और आराम करने दें और उसके बाद उसका ब्लड चेक करें। और उसके बाद जब ब्लड चेक करना है तो आपने उसके बाजू के कपड़े को ऊपर चढ़ा लेना है ताकि रीडिंग सुनने में आपको आसानी हो। इस तरह ऐसे। तो उसके बाद ये काफ को आपने बांध देना है। इसके काफ को ज्यादा कस के नहीं बांधना है ताकि खून की सर्कुलेशन बंद ना हो जाए। ऐसे जब इसको बांध लेंगे तो ये चेक करेंगे 2 उंगलियों का फासला इसमें होना चाहिए। ऐसे हो गया। अब उसके बाद आपने स्टेथोस्कोप को अपने कानों में लगा लेना है और इसको सेंटर में महसूस कर लेंगे कहीं पे उसकी वेन चल रही है, उधर रखें, मेन बकेल में रखें और महसूस करें कि ठक ठक की आवाज आती है ऐसे। उसके बाद आपने इसके पंप को बंद कर लेना है। पंप के बटन को बंद कर लें और उसके बाद पंप को आहिस्ता आहिस्ता से पंप करें, ऐसे दबाएं आहिस्ता आहिस्ता से। जब सुई 180 पर चली जाए या 200 तक, उससे ऊपर ना लें। ठीक है सुई। अब आपने क्या करना है, इस बटन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से खोलना है। यकदम नहीं खोलना है वरना आपको कोई समझ नहीं आएगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ये इसकी पहली रीडिंग है, 110 से शुरू हो रही है। आप भी नोट कर लें। यहाँ से ठक ठक की आवाज शुरू हो, ये उसकी पहली रीडिंग है। उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक चीज आपने नोट करनी है, जब ये सुई की आवाज जहां पे खत्म होती है वो रीडिंग को नोट कर लें। उसे डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। इस रीडिंग को भी नोट कर लें। तो इसका 110 ऊपर वाला है, यहाँ से ठक ठक की आवाज शुरू हुई थी और नीचे वाला 80 है, यानी कि इसका ब्लड प्रेशर तकरीबन ठीक ही है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80, यानी कि ऊपर वाला 120 जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला 80 जिसे डायसिस्टोलिक कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर की रेंज आपके मरीज के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, उसके उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से ये मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान की ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 होती है। तो दवाई कब खानी है और क्या खाना है ब्लड प्रेशर तेज में और किस चीज़ से परहेज करनी है, ये इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।